नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल व्रत कथा में। आज कहते हैं महाशिवरात्रि व्रत। फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को शिवरात्रि का महोत्सव मनाया जाता है। त्रयोदशी को एक बार भोजन करके चतुर्दशी को दिन भर अन्न न ग्रहण करना चाहिए। काले तिलों से स्नान करके रात्रि में विधिवत शिव पूजन करना चाहिए। शिवजी के सबसे प्रिय पुष्पों में मदार, कनेर, बेलपत्र तथा मौलसीरी है, किंतु पूजन विधान में बेलपत्र सबसे प्रमुख है। शिवजी पर पका आम चढ़ाने से विशेष फल प्राप्त होता है। शिवलिंग पर चढ़ाए गए पुष्प, फल तथा जल को ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो आइए अब शिवरात्रि की व्रत कथा सुनते हैं। प्राचीन समय में एक नृशंस बहिल्या रहता था, जो नित्य प्रति अगिनत निरपराध जीवों को मारकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक बार पूरे जंगल में विचरण करने पर भी जब उसे कोई शावक न मिला, तो क्षुधतार एक तालाब के किनारे रहने लगा। उसी स्थान पर एक बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित था। बहेलिया उस वृक्ष की शाखा पर चढ़कर अपनी अवस्थाली बनाने के लिए बेलपत्रों को तोड़ता हुआ शिवलिंग आच्छादित कर दिया। दिन भर की भूख से व्याकुल उस बहेलिये का एक प्रकार से शिवरात्रि व्रत पूरा हो गया। कुछ रात बीत जाने पर एक गाभिन हिरनी उधर कुलाचे भरती आई। उसे देखते ही बहेलिया ने निशाना लगाया। झिझक व्याकुल हिरनी दीन वाणी से बोली, हे व्याध, मैं अपनी गभीन हूँ, प्रसाव बेला है, समीप है, इसीलिए इस समय मुझे मत मारो। प्रजनन क्रिया के बाद शीघ्र ही आ जाऊंगी। बहेलिया उसकी बातों को मान गया। थोड़ी रात व्यतीत होने पर एक दूसरी मृगी उस स्थान पर आई। पुनः बहेलिये का निशाना साधते ही उस मृगी ने भी निवेदन किया कि मैं अभी ऋतु क्रिया से निवृत्त सकामा हूँ, इसलिए मुझे पति समागम करने दीजिए, मारिए नहीं। मैं मिलने के पश्चात स्वयं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। बहेलिये ने उसकी बात को स्वीकार कर लिया। रात्रि की तृतीया वेला में एक तीसरी हिरनी छोटे छोटे चौनों को लिए उसी जगह में पानी पीने आई। बहेलिया ने उसको भी देखकर धनुष बाण उठा लिया। तब वह हिरनी कटार स्वर में बोली, हे व्याध, मैं इन चौनों को हिरण के संरक्षण में कर आऊं तो तुम मुझे मार डालना। बहेलिये ने दीन वचनों से प्रभावित होकर उसे भी छोड़ दिया। प्रातः काल के समय एक साथ 3 मसाल बलवान हिरण उसी सरोवर पर आए। बहेलिये ने पुनः अपने स्वभाव अनुसार शरसंधान करना चाहा। यह क्रिया देखते ही हिरण व्याध से प्रार्थना करने लगा, हे व्याधराज, मुझसे पूर्व आने वाली 3 हिरनियों को यदि तुमने मारा है तो मुझे भी मारिए, अन्यथा उन पर तरस खाकर जब वे तुम्हारे द्वार छोड़ दी गई तो मुझे उनसे मिलकर आने पर मारना। मैं ही उनका सहचार हूँ। हिरण की करुणमयी वाणी सुनकर बहेलिया ने रात भर की बीती बात कह सुनाई तथा उसे भी छोड़ दिया। दिन भर उपवास, पूरी रात जागरण तथा शिव प्रतिमा पर बेलपत्र गिराने के कारण बहेलिये में आंतरिक शुचिता आ गई। उसका मन निर्दयता से कोमलता में परिवर्तित हो चुका। उसने हिरण परिवार को लौटने पर भी न मारने का निश्चय कर लिया। भगवान शंकर के प्रभाव से उसका हृदय इतना परिवर्तित हो गया था और सरल हो गया था कि वह पूर्ण अहिंसावादी बन गया था। उधर हिरणों से मिलने के पश्चात हिरण ने बहेलिया के पास आकर अपनी सत्यवादी का परिचय दिया। उनके सत्याग्रह से प्रभावित होकर व्याध अहिंसा परमो धर्म का पुजारी हो गया। उसकी आंखों से आंसू छलक आए तथा पूर्वकृत कर्मों पर पश्चाताप करने लगा। इस पर स्वर्ग लोक के देवताओं ने व्याध की सराहना की तथा भगवान शंकर ने 2 पुष्प विमान भेजकर बहेलिया तथा मृग परिवार को शिवलोक का अधिकारी बनाया।